नमस्कार। आज के ज़माने में जितने भी नौजवान जहाँ भी जिस समाज से बिलॉन्ग करते होंगे, जिस वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं, जिस परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, जिस वातावरण से बिलॉन्ग करते हैं, जिस संस्कृति से बिलॉन्ग करते हैं, सब लोग परेशान हैं। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में सेटल्ड हो, प्राइवेट जॉब में सेटल्ड हो, या बिजनेस में सेटल हो, या आत्मनिर्भर हो, या बेरोजगार हो, सबकी जब बात हम हाल चाल लेते हैं, सबकी मनोदशा एक जैसी है। कोई व्यक्ति मेरे जीवन में खुलकर यह बात कभी नहीं कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ। मैं जो अपने पास मेरी जो कमाने की जरिया है, जो आमदनी की जरिया है, हम जितना उन्नति कर रहे हैं, जितना तरक्की कर रहे हैं, हम सबसे खुश हैं, संतुष्ट हैं और वेल डन है। हम बराबर इस समाज में रहने वाले लोगों से एक बात को पूछता हूँ, चाहे वो क्लास 1 का जॉब करता हो, क्लास 2 का करता हो, या क्लास 3 करता हो, या टॉप क्लास का बिजनेसमैन हो, मिडिल क्लास का बिजनेसमैन हो, या लोअर क्लास का बिजनेसमैन हो, या रोजगार व्यक्ति हो या बेरोजगार व्यक्ति हो, सारे लोग का जवाब अपने आप से असंतुष्टि है। अपने आप से उन लोग दुखी हैं और कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हुए, आत्मसंतुष्टि उनको नहीं हुआ। तो मैं इस पर विचार करना चाहूँगा और आप लोगों के पास शेयर करना चाहूँगा, आखिर क्या हो गया इस समाज को। इस समाज में सब लोग इतना परेशान क्यों है, सभी लोग इतना तनाव में ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं, सब लोग इतना टेंशन लेकर क्यों जी रहे हैं। कोई सुखी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई खुशहाल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई आत्मसंतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? तो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि मनुष्य को अपने जीवन में आत्मसंतुष्ट बनना चाहिए, मनुष्य को अपने जीवन में संतोषी बनना चाहिए, मनुष्य को अपने जीवन में अपने आप से तृप्त होना चाहिए। मनुष्य को परमात्मा ने या आपके पुरुषार्थ ने, आपके परिश्रम ने, या परमात्मा का कृपा ने, या ऊपर वाले का दुआ ने, बड़े लोगों का आशीर्वाद ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट होना चाहिए, उसमें संतोष आपको दिखनी चाहिए, आपकी झलक संतोष वाली होनी चाहिए। आप ज़्यादा लोभ न पालें, आप ज़्यादा सपना न देखें। आपको जितना परमात्मा दे रहे हैं और जितना आपको उतना में आप प्रगति कर रहे हैं, उन्नति की राह पर जा रहे हैं। अब आपका मिला जुला कर परिवार का सब समस्या आपकी कमीनी के बाद हल होते जा रहा है, तो ज़्यादा लोभ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जितनी समस्या परमात्मा दे रहे हैं उतनी आमदनी आपके पास हो रहा है, और लगभग आपकी समस्याएं आपकी आमदनी से समाधान होते जा रहा है, सॉल्व होते जा रहा है। आपसे खुशहाल व्यक्ति दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, आपसे सुखी व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। आप अपने जीवन के सबसे खुशहाल व्यक्ति में आते हैं, आप जीवन के सबसे सुखी व्यक्ति हैं, इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। संतुष्ट करना सीखिए मेरे मित्रों और दोस्तों। आप अगल बगल जहाँ भी रहते होंगे, आप झोपड़ी में रहते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उच्च वर्गीय परिवार से आते हैं, आप अगल बगल जिस समाज से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, पूछिए एक दूसरे से। यह समस्या मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल आप सबसे पूछिए, दागिए और निर्भीक होकर दागिए। आप देखिएगा कि सवाल का जवाब यही आएगा कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत कष्ट में हैं, हम बहुत दुखिया हैं, ईश्वर क्या हमको लिख के भेजा है, हम कौन जन्म लिया हूँ, इतना परेशान क्यों है। तो फिर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सुखी कौन है? सुखी कोई दुनिया में होता नहीं है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। सुख जो है आत्मा की एक अनुभूति होती है, भीतर की एक आवाज़ होता है, और परमात्मा का बनाया हुआ एक व्यवस्था होती है। संतुष्टि जहाँ होगी वहीं सुख मिलेगी, संतुष्टि जहाँ होगी वहीं खुशियाँ मिलेगा, संतुष्टि जहाँ होगा वहीं तरक्की होगी, और संतुष्टि जहाँ होगा वही परिवार खुशहाल भी होगी, आत्मनिर्भर भी होगा। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि खासकर आज के जो नव पीढ़ी के नौजवान हैं, इस रोग से ज़्यादा ग्रस्त होते जा रहे हैं। किसी की व्यक्ति, अब देखिए उठा करके मैं एक और दूसरा बात पर चर्चा करना चाहूँगा। आप अपने समाज के इर्द गिर्द जब झाँक के देखिए, किसी के चेहरा पर मुस्कान नहीं है, किसी की चेहरा पर ग्लेजिंग नहीं है, किसी के चेहरा पर चमक नहीं है, एक आत्मविश्वास का झलक नहीं है। उसकी चेहरा पर ताकने से आपको बुझाएगा ये व्यक्ति भीतर से जल रहा है, लहर रहा है, धुआं रहा है, ये व्यक्ति दुखिया है, तनाव से गुजर रहा है, खुशहाल नहीं है। आखिर ये समाज कहाँ जा रही है? आज के 100 साल पहले, 50 साल पहले हमारी जो पीढ़ी गुजर चुकी है, उस पीढ़ी को मैं देखा हूँ। 50 साल पहले की पीढ़ी को भी देखा हूँ, 40 साल पहले पीढ़ी को भी देखा हूँ, और बड़ बुजुर्ग को आज भी देखिए अपने समाज में, जो आज काफ़ी लंबी उम्र को गुजार चुके हैं, वो आज भी कम संसाधनों में
खुश दिखाई देते हैं, संतुष्ट दिखाई देते हैं, और उनके भीतर जो आत्मसंतुष्टि है वो कहीं बाजार में नहीं मिलेगी, वो किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। ये सुख जो है, ये खुशियाँ जो है, ये संतुष्टि जो है, ये मन की जो आत्मा का जो एक भाव है, ये कोई दुनिया की मार्केट में नहीं मिलती है मेरे मित्रों। ये भीतर से भाव जगाया जाता है, बनाया जाता है, इसको पैदा किया जाता है, ऐसे में संतुष्ट करके जिया जाता है। जो यह व्यक्ति इस सूत्र को जान जाएगा, इस फॉर्मूला को जान जाएगा, इस कला को जान जाएगा, उसको दुनिया में कोई दुखी नहीं पहुंचा सकता है, और दुनिया का कोई दुखी व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। वो दुनिया के सबसे खुशहाल आप संतुष्टि व्यक्ति होगा। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने चेहरे पर प्रकृति ने जो मुस्कान दिया है, प्रकृति ने जो खूबसूरती दिया है, प्रकृति के द्वारा जो आपके चेहरे पर ग्लेजिंग है, उसको लाने की आवश्यकता है। उसको लाने के लिए सीखो, अपने चेहरे पर ला करके समाज में मुस्कान दिखाओ कि तुम भीतर से वाकई में बड़ी खूबसूरत हो और बड़ी सुंदर हो, और तुम्हारी मुस्कुराहट ये बताती है कि तुम खुशहाल भी हो और दुनिया के तुम श्रेष्ठ सुखी व्यक्ति भी हो। मैं इसी आशा और उम्मीदों के साथ आज के 9 पीढ़ियों के नौजवानों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि प्रकृति आपको सब कुछ देकर यहाँ भेजा है, परमात्मा आपको सब कुछ देकर यहाँ भेजा है, आपको अनाथ और विकलांग बना के यहाँ नहीं भेजा है। आप अपने परिवार के बीच में, सुखी संपन्न परिवार के बीच में, भरा पूरा परिवार के बीच में आप आए हैं, और परमात्मा ने सब गुणों से संपन्न करके आपको यहाँ भेजा है। तो परमात्मा का जो गुणों का खान आपके भीतर है, उससे जीना सीखिए। परमात्मा के जो गुणों का खान भीतर में बना के परमात्मा ने, ईश्वर ने आपको बना के भेजा है इस धरा पर, उससे जीने के लिए सीखिए। बाजार के नकलीकरण से दूर रहिए और बाजार के मार्केटिंग से दूर रहिए। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि समाज में रहने वाले सभी नौजवान, मेरी जो कहने का मकसद है, मेरी जो कहने का तात्पर्य है, इसको आप जान गए होंगे, और भीतर की जो परमात्मा द्वारा दिया हुआ जो आपके पास गुण है, सद्गुण है, बुद्धि है, विवेक है, बल है, उससे आप आगे बढ़ते हुए एक प्रकृति की खूबसूरती के साथ, जो बाजार के मेकअप से दूर रहते हुए, आपके चेहरे पर जो प्रकृति का ग्लेजिंग हो, आपके चेहरे पर जो प्राकृतिक मुस्कान हो, आपके चेहरे पर प्रकृति की एक चमक हो, उस चमक के साथ जिंदगी जीने का काम करें। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस जीवन जो सभी वर्गों को मिला है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सुख का अनुभूति होगा। आप खुशहाल होंगे, सुख समृद्धि से युक्त होंगे, आपका जीवन मंगलमय होगा, आप संतुष्ट होगा। बहुत बहुत आप सबों का आभार, धन्यवाद।